हेलो दोस्तों, आस्क बैंकपीडिया सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिनका कमेंट ले रहे हैं उनका नाम है रिंकू सिंह बघेल। इन्होंने हमारी PNB1 रिव्यू आफ्टर अपडेट वाली वीडियो पर कमेंट किया था, PNB1 ऐप से अदर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कैसे करें। तो रिंकू जी, ये वीडियो आपके लिए और उन सभी के लिए है जिनका ये सवाल हो सकता था। PNB1 ऐप से किसी भी और बैंक में पैसे ट्रांसफर करना बहुत ईजी है। इसके लिए आपको बस 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहली, PNB1 ऐप में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेकंड, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए भेजने के लिए। और थर्ड, आपके पास बेनिफिशियरी की कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, जैसे कि अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड। अब ये बेनिफिशियरी कौन होता है? बेनिफिशियरी वो होता है जिसे पैसे मिलते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, या कोई भी और जिसे भी आपने पैसे भेजने। इस पूरे प्रोसेस को हमने अपने ब्लॉग में भी लिखा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट www.bankpedia.com का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस पूरे प्रोसेस को रीड भी कर सकते हैं और उसे बुकमार्क में सेव करके रख सकते हैं। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली आप PNB से अदर बैंक में कैसे पैसे ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी PNB1 ऐप में लॉग, उसके बाद आपको यहाँ पर पे एंड ट्रांसफर में फंड ट्रांसफर ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर टैप करें। इसमें आपको कई सारे ऑप्शन शो होंगे, जैसे ट्रांसफर फंड टू बेनिफिशियरी, क्विक फंड ट्रांसफर, ट्रांसफर फंड टू सेल्फ, इंडो नेपाल रेमिटेंस और मैनेज बेनिफिट। अगर तो आपका कोई बेनिफिशियरी पहले से ऐड कर रखा है आपने, तो आपको यहाँ पर ट्रांसफर फंड टू बेनिफिशियरी में जाना है। नहीं तो आपको सबसे पहले मैनेज बेनिफिशियरी में जाना है। यहाँ पर देखिए मैंने कई सारे बेनिफिशियरी ऐड कर रखे हैं। अब बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड बेनिफिशियरी पे टैप करना है। अगर तो आपने किसी PNB टू PNB किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो आपने यहाँ पे PNB सिलेक्ट रहने देना है और फिर उसका अकाउंट नंबर, निकनेम, डेली ट्रांजेक्शन अमाउंट, मतलब आपने डेली कितना पैसा उसको भेजना है वो, और डेली नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब आप कितनी ट्रांजेक्शन उसको करोगे पर डे, 10, 12, 2, 3, जो भी आप डालना चाहो वो डालना है। और जैसे हमारे केस में हमने PNB से अदर बैंक पे पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो यहाँ पर हम अदर सिलेक्ट करेंगे। अदर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पर सेम अकाउंट नंबर डालना है, नीचे उसको कंफर्म करना है, फिर उसका IFSC कोड डालना है, फिर अकाउंट होल्डर का नेम डालना है और यहाँ पर उसका निक नेम डालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी भाई को या दोस्त को ऐड कर रहे हो, तो आप उसका यहाँ पर निक नेम डाल सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब भी उसे पैसे ट्रांसफर करो तो आपको निक नेम देख के पता चल जाए कि आप किसको पैसे ट्रांसफर कर रहे हो। उसके बाद वही आपको डेली ट्रांजेक्शन अमाउंट लिमिट डालना है और डेली नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिट्स डालने हैं। उसके बाद आपने व्यू समरी पे जाना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको एक OTP आएगा। व्यू समरी पे क्लिक करने के बाद आपको एक समरी आ जाएगी, जिसे आपने सबमिट करना है और टी-पिन डाल के ऑथेंटिकेट करना है। फिर एक OTP आएगा और जिससे वो बेनिफिशियरी अप्रूव हो जाएगा। बेनिफिशियरी के अप्रूव होने के बाद 2 घंटे का कूलिंग पीरियड रहता है। कूलिंग पीरियड खत्म होने के बाद आपको फिर से फंड ट्रांसफर में जाना है और यहाँ पर ट्रांसफर फंड टू बेनिफिशियरी करना है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर वो अकाउंट शो होगा जिससे आपके पैसे कटेंगे, मतलब जिससे आपने पैसे भेजने हैं। अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट है तो आप यहाँ पर टैप करके उसमें से कोई भी अपना एक अकाउंट चुन सकते हैं। जैसे हमारे केस में एक ही अकाउंट है, तो हमने वो एक अकाउंट सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करना है। बेनिफिशियरी को सिलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये SBI का अकाउंट मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर हमने अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद हमने अपना मोड सिलेक्ट करना है। अगर आप 2 लाख से ऊपर की पेमेंट कर रहे हो तो आपको RTGS चूज करना है, अदरवाइज नेफ्ट या IMPS में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर रिमार्क्स डालना है। रिमार्क्स आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी डाल सकते हो, ताकि आपको याद रहे कि आपने जो पेमेंट की थी वो क्यों की थी। उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू समरी में जाना है। व्यू समरी के बाद आपको इस तरह से डिटेल्स शो होंगी। वो आपसे दोबारा से पूछेगा कि आप जो पेमेंट करना चाह रहे हो उसको कंफर्म करो। आपने यहाँ पर इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने इसमें अपना टी-पिन डालना है और टी-पिन डालने के बाद OTP आएगा। OTP डाल के इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर देना और ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमें Instagram पर फॉलो कर लेना और हमारी वेबसाइट www.bankpedia.com को बुकमार्क कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।